हेलो बच्चों, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हम कर रहे हैं यहाँ पर मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। और मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट में हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हम लोग रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे आपका स्टेम के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इनसे आपके स्टेम के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए जो आपकी एनसीईआरटी में छुपा है। और आपको मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एक काम करना, एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट आप अलग से बनाना। ठीक है, मतलब एक आप कहीं व्हाइट शीट में सारे एग्जाम्पल्स को नोट करते जाना, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अब ज्यादा बात ना करते हुए अब आते हैं किसकी तरफ, चैप्टर की तरफ। तो आज हम कर रहे हैं स्टेम। तो स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बताओ स्टेम किससे अराइज हुई है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ध्यान आ रहा है? कुछ मैंने एक सीड बनाया था, सीड में मैंने दो पार्ट्स बनाए थे। एक तो मैंने कहा था, एक तो होता है रेडिकल और एक होता है आपका लूम्यूल। क्या क्या होता है भाई? रेडिकल होता है आपका और होता है लूम्यूल। रेडिकल से कौन सा पार्ट अराइज होता है? तो आपका होगा सर, रेडिकल से अराइज होता है रूट सिस्टम। तो लूम्यूल से क्या राइज होगा? आपका सूट सिस्टम। क्या होगा यहाँ से भाई? सूट सिस्टम आपका अराइज होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब एक बार देख लो स्टेम में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो ये आपको स्टेम दिख रही है और ये पूरा क्या है? सूट सिस्टम है। ठीक है, सूट सिस्टम और ये स्टेम है। अब देखो स्टेम से आपको क्या क्या चीजें अटैच देखने मिलेंगी। स्टेम में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको लीफ भी देखने मिल रही है। ठीक है, सूट सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? लीफ आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, फ्लोवर आ रहा है, इंटरनोड आ रही हैं, नोड आ रही हैं, बर्ड्स आ रही हैं। तो ये सब किसमें आ गए? सूट सिस्टम में। अब कभी कभी मैंने क्या देखा है क्लास में कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है नोड और इंटरनोड में। तो ऐसे समझ सकते हो आप, मान लो ये क्या है आपके पास कोई भाई, ये है आपके पास प्लांट। ठीक है, प्लांट है और ये क्या हो गई यहाँ पर नोड्स। नोड्स पर आप ध्यान रखेंगे कि जो बर्ड वगैरह होती हैं, ठीक है, जो बर्ड वगैरह होती हैं, लिख लो इस बात को भाई, जो बर्ड वगैरह होती है वे आपको कहाँ पर देखने मिलती है? नोट पर देखने मिलती है। ठीक है, जहां से बर्ड वगैरह आपके राइज होती है वे सब कहाँ पर है? नोड पर है। तो ये क्या हो गई? ये तो हो गई दो नोड। अब इन दो नोड के बीच का जो ये पूरा डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये पूरा ऑरेंज वाला, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इंटर नोड। क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका इंटर नोड। छोटी सी बात थी, याद रख लेना। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा अगर एग्जामिनर को पूछना होगा। और मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा। ठीक है, मेरे लिए तो बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी होते हैं कि स्टूडेंट को बेसिक आता है या नहीं। सबसे पहले मैं यही चेक करता हूँ हमेशा। अब कभी आप ऑफलाइन क्लास में देखना मेरे को या पूछना किसी से, तो मैं हमेशा ये चेक करता कि उसको बेसिक कंसेप्ट आते हैं स्टूडेंट को या नहीं। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज बन जाएंगे। चलो, तो ये सब आपका हो गया, इसमें हो गया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ब्लूम्यूल से क्या होता है? आपका सूट सिस्टम अराइज होता है। और आपको ये बात भी पता होगा कि जब हम बात करते हैं, जब स्टेम यंग होती है, ठीक है भाई, जब स्टेम कैसी होगी आपकी? यंग होगी, तो वो क्या होगी आपकी? ग्रीन होगी। और अगर हम बात करते हैं जब, और जो लेटर स्टेम होती है वो कैसी हो जाती है? वो आपकी बूढ़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई? बूढ़ी हो जाती है। और कैसी हो जाती है? डार्क ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है भाई? डार्क ब्राउन कलर की होती है। और मेरी तरह ऐसे मत दिखना मैं कहीं भी लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम? स्टेम। तो स्टेम के बारे में एक डेफिनेशन बनाओ कि डेट स्टेम है क्या। तो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस डेवलप डेवलप किसका डेवलप हुआ? ये बताया मैंने, ये डेवलप हुआ है लूम्यूल से। ठीक है, डेट डेवलप फ्रॉम लूम्यूल, डेट डेवलप फ्रॉम लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, ऑफ एम्ब्रियो of a germinating seed, of a germinating seed। सो ये आप ध्यान रख लेंगे इसके बारे में, ये सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। अगला पॉइंट क्या बना लेना? अगला पॉइंट बना लेना डेट स्टेम के बारे में। इट बेयर ब्रांचेस, इसके अलावा इट बेयर लीव्स। और क्या क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? देखो, फ्रूट, फ्रूट के अलावा बर्ड्स दिख रही हैं, नोड दिख रही है, और इंटरनोड वगैरह दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये सब आप बता सकते हो। वैसे कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे इन सारी बातों को लिखना चाहे तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहे तो ये तो आप इससे भी यहाँ से देख कर रिलेट कर पाओगे। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो स्कूल में है तो वही सारे पॉइंट्स को भी नोट करे, क्योंकि क्या होता है स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं आपसे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब चलो हम देखते हैं, अब इसके बाद क्या पढ़ोगे आप लोग?
सो स्टेम का तो ये हमने इंट्रो तो कर ही लिया है। ओके, फिर अब इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर आपका मॉडिफिकेशन। सो अगर हम बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन की, आई थिंक स्टेम के मॉडिफिकेशन से पहले कुछ और भी होना था, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात किसी करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन की। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो देखो स्टेम कैसे कैसे मॉडिफाई हुई है। तो आप बता सकते हैं सर स्टेम जो है आपका मॉडिफाई हुई है फूड स्टोर के लिए। किसके लिए भाई? फूड स्टोर के लिए। सो ऐसे स्टेम को हम लोग क्या कहेंगे, जो फूड स्टोर करती है वे हो गई आपकी जस्ट फॉर, क्या हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम। और यहाँ पर एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल बनता है, एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। क्या है भाई? आपका पोटैटो। तो ये आप एक नोट पॉइंट बना कर डालो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसा इवोल्यूशन में भी पूछा गया है, ठीक है। इवोल्यूशन से भी ये कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी चैप्टर से बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे पोटैटो क्या है। तो पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड फूड स्टोरिंग स्टेम, या फिर आप कह सकते हो इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो पोटैटो क्या है? स्टेम है। और अगर आपसे पूछता है स्वीट पोटैटो क्या है, तो स्वीट पोटैटो क्या है? आपका रूट है। क्या कर रहा है स्वीट पोटैटो भी? स्वीट पोटैटो भी फूड स्टोर कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? फूड स्टोर कर रहा है, लेकिन ये क्या है? आपका रूट है। तो ये चीज आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इसलिए नोट पॉइंट बना लो। देखो, आलू हो गया, ठीक है, जो फूड स्टोर कर रहा है। इसके अलावा अदरक, मतलब जिंजर। हल्दी यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएगा, टर्मरिक। एग्जाम्पल को रटो मत, ठीक है। एग्जाम्पल अपने आप याद करने की कोशिश करो, सोच कर देखो सारी बातों को। जमीन कंद, और ये सारी वे चीजें हैं जो आप लोग जनरली खाते हैं। और एक हो गया आपका कैलोकेशिया। और कैलोकेशिया को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आप लेक्चर्स को ईमानदारी के साथ देखते हो तो। मैं आपको ऐसा बताऊंगा लेकिन कल के लेक्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका टेंड्रिल। ओके, अब देखो टेंड्रिल होता क्या है। सो टेंड्रिल आर द सिलेंड्रिकल, या फिर मैं कह सकता हूँ स्लेंडर एंड स्पाइरली कोइल्ड, सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर, कोइल्ड स्ट्रक्चर that formed that formed फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, किससे बना है ये टेंड्रिल? ये बना है एक्सिलरी बर्ड से। अब देखो एग्जामिनर तुम्हें ना यहाँ से दो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है अगर उसे करने है तो। इस तरीके से भी दे सकता है, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू, अब जैसे ही बनाना चाहेगा वो बना देगा। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्या देगा, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज सिलेंड्रिकल एंड स्पाइरली कोल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो आंसर क्या रहेगा? टेंड्रिल। और ये पूछ सकता है, ये बताओ भाई टेंड्रिल किससे बना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फॉर्म फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। और आपसे पूछ सकता है टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा इसका फंक्शन होता है कि ये प्लांट को क्या करवाता है? क्लाइंब करवाता है। प्लांट को क्या कराएगा? इट हेल्प टू प्लांट टू क्लाइंब, प्लांट को क्लाइंब कराने में हेल्प करेगा। और अभी मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, ये आपको जनरली बेलों में देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको पंपकिन हो गया, ठीक है, आपका कुकुम्बर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी बेलों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, शायद आपने देखा भी हो। ठीक है, क्या हो गया? पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया। इसके अलावा आपका वाटरमेलन बन जाएगा, वाटरमेलन बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? ग्रेप वाइन बन जाएगा, ग्रेप वाइन। चलो इसका पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं। हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पर, ये रहा आपका टेंड्रिल। देखा ये आपको, जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है, ये इस तरीके से कर्व कर्व हुआ। तो यहाँ पर क्या है? ये टेंड्रिल्स हैं। ये तो आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। और यहाँ पर आप कांटे देख रहे हो ना, ये भी किसका एग्जाम्पल बन जाएंगे? ये बन जाए, ये है आपके थोन्स। क्या है? आपके थोन्स। तो ये तीनों आपने देख ली, आई होप अब आप समझ गए होंगे। फिर देखो इसके बाद है आपका थोन। अगर हम थोन की बात करते हैं तो डायग्राम तो आप देख चुके हो, है ना, ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे थे। तो ये कैसे होते हैं? आपके बूढ़ी होते हैं। और कैसे होते हैं भाई? स्ट्रेटेड होते हैं। डायग्राम में देखा ना आपने, एकदम स्ट्रेट थे, है ना। और कैसे थे? आपके पॉइंटेड थे। एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर। देखो, वुडी होंगे, ठीक है, स्ट्रेट होंगे, और कैसे होंगे? पॉइंटेड स्ट्रक्चर होंगे। अब आप सोच सकते हो, अब कांटे हैं, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? कांटों का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या फंक्शन होता है भाई? प्रोटेक्शन
प्रोवाइड करना, प्लांट को प्रोटेक्शन क्या करना, प्रोवाइड करना। और कांटा तो कभी ना कभी तुम लोगों को लगा होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि थ्रोन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके जो ये थ्रोन्स वगैरह होते हैं ये भी किससे डेवलप हुए होते हैं, ये भी आपके एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए होते हैं। किससे डेवलप हुए हैं भाई, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए हैं। अब देखो तुम्हें कांटे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, आपको सिट्रस में देखने मिल सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे लेमन के प्लांट में देखने मिल सकते हैं, ऑरेंज के प्लांट में देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या देखोगे, आपको और भी एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, जैसे आपको याद रखना है वोगन वेला, वोगन वेला। तो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, यहाँ से बड़े सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। ओके, फिर इसके बाद है आपका फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट को जरा ध्यान से समझना क्योंकि इससे मिलती जुलती एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसमें एग्जामिनर जनरली वहां से क्वेश्चन आपको दे देता है। ओके, फाइलोक्लेट की बात करते हैं तो इसके बारे में लिखो डेट फाइलोक्लेट कैसा है, आपका ग्रीन है और आपका कैसा है, फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम। ठीक है, ये आपको दो तरह का मिल सकता है, ये जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं फ्लैट भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, इनमें आप सिलेंड्रिकल स्टेम भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे, लिखो डेट इट कंटेन क्लोरोफिल, कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। डायग्राम में बना दूंगा आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये आपको कहाँ पर देखने मिलते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं फाइलोक्लाइट की तो ये आपको देखने मिलते हैं अराइड रीजन में। कैसे रीजन में आपको देखने मिलते हैं, अराइड रीजन में। अब ये अराइड रीजन क्या बोला है, अराइड रीजन का मतलब होता है आपके ऐसे एरिया जहां पर क्या है, पानी की कमी है, लैक ऑफ वाटर। तो मैं कह सकता हूँ डेजर्ट वगैरह में मिलेंगे। ठीक है, किसमें मिलेंगे भाई, डेजर्ट वगैरह में आपको ये मिलेंगे, डेजर्ट वगैरह में मिलेंगे। और इसके एग्जाम्पल अभी देते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका ओपनशिया, क्या हो जाएगा भाई इसका एग्जांपल, ओपनशिया हो जाएगा। इसके अलावा इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, यूफोरबिया बन जाएगा। सो ये दो एग्जांपल ध्यान रखोगे। तो अगर मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में और दिखा देता हूँ बना के, ठीक है, तो ये ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। सो अभी मैं कौन सा बना रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने बना रहा हूँ ओपनशिया। कैसा, क्या बना रहा हूँ भाई, मैं आपके सामने बना रहा हूँ ओपनशिया। तो ओपनशिया कैसा होता है, ओपनशिया होता है आपका ग्रीन और कैसा होगा आपका भाई, फ्लैट होगा। ठीक है, ग्रीन होगा, फ्लैट होगा, कुछ इस तरह का आपका क्या रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा, डेजर्ट में देखने मिलता है। और जो आप जनरली इसको कैक्टस बोल देते हो, क्या बोल देते हो भाई, कैक्टस बोल देते हो। ठीक है, उसके ऊपर छोटे 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 क्या होंगे, हल्के हल्के आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर है भाई, आप कहोगे सर, आप अगर इसकी बात कर रहे हो तो मतलब आप कह रहे हो कि ओपनशिया सर कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ओपनशिया हो गया आपका फ्लैट स्टेम, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यूफोरबिया की, यूफोरबिया कैसा होता है आपका, सिलेंड्रिकल स्टेम होती है। इसमें कैसी स्टेम होती है भाई, सिलेंड्रिकल स्टेम होती है। तो चलो डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाओ। क्योंकि जब हम चीजें रिलेट कर लेते हैं ना तो हमारा क्या होता है, पढ़ने में थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाती है, आसानी हो जाती है। तो इसका मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जैसा ही बनेगा सही है, चलो। तो कुछ इस तरीके से बना लेना इसको, हो गया ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लग ही रहा है, और नहीं लग रहा तो क्या करें, फिर भी क्या सकते हैं। चलो, तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। अगेन इसमें भी आपको छोटे छोटे कुछ आटे जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा भैया तुम फाइलोक्लेट के बारे में इतनी बातें पेल रहे हो, इसका फंक्शन तो बता दो, क्या होता है फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन होता है। ओके, फिर अब इसका मैं अभी आपकी पिक्चर दिखाने वाला हूँ आगे, ठीक है, तो परेशान मत हो। फिर इसके बाद हम किस पर आएंगे, इसके बाद हम आएंगे आपका स्टोलन पर। ठीक है, अभी स्टोलन क्या है, तो इस चीज को डायग्राम में अभी देखेंगे, पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो आप लिखो, इट्स अ सिलेंडर, इट इज अ सिलेंड्रिकल या फिर सिलेंडर लेटरल ब्रांच। क्या है भाई, सिलेंडर लेटरल ब्रांच डेट अराइज, डेट अराइज फ्रॉम branch of from sorry from base of main axis, from base of main axis, and after growing
एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, मतलब कैसा रहेगा, एरियली कह रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर ग्रोइंग इन एयर, ठीक है, ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, आर्क डाउनवर्ड, आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, टू टच द ग्राउंड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें सर क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, दो एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं, एक तो है आपका मिंट और एक क्या है आपका जैस्मिन, जिसमें कि जैस्मिन काफी ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ये सारा मामला, ताकि मैं आपको ये चीज को मैं डायग्राम से बताता हूँ। और बताओ आप लोग। चलो ठीक है, तो इसको ऐसा समझेंगे, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास एक सुंदर सा प्लांट है, ठीक है भाई, ये तुम्हारी सोइल हो गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है तुम्हारी, वो इसको ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा सा सही से बनाते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई पूरी की पूरी, ये क्या है भाई, पूरी की पूरी ये हो गई हमारी सोइल, ठीक है ना, ये सोइल है हमारी, ये हो गई हमारी सोइल। चलो, अब जब सोइल लगा दिए तो भाई इसमें प्लांट भी लगा दो, तो इसमें ये हमने क्या लगाया है, इसमें लगा दिया हमने ये प्लांट, ये हो गया भाई, क्या हो गया ये आपका, ये एक बढ़िया सा शानदार सा एक बढ़िया सा प्लांट लग गया, ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा रूट्स वगैरह भी दिखा देते हैं, चलो, ये क्या हो गई यहाँ पर इसकी रूट्स हो गई हैं। अब आप क्या देखोगे, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या निकलेगा, स्टोलन निकलेगा। अब स्टोलन क्या है, एक बार जरा डेफिनेशन को पढ़ना, क्या है, सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच दैट राइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, चलो भाई, इसकी मेन एक्सिस से क्या निकल रहा है, एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, और ये कैसे ग्रो कर रहा है, ये एरियली ग्रो कर रहा है, एरियली का मतलब क्या है, एयर में ग्रो कर रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम में कैसा करा है, आपका एयर में ही ड्रॉ करा है, फिर आगे चल के क्या होगा, ये आपका दोबारा जमीन से टच हो जाएगा, किससे टच हो रहा है भाई, दोबारा देखो डायग्राम से, देखो मेरी बात पर भरोसा मत करो, डायग्राम से देखो, डेफिनेशन को यहाँ से समझो तो ही समझ पाओगे चीजों को, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई एक सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच है जो कहाँ से अराइज हुई है, डायग्राम में देखो मेन एक्सिस से हुई है ना, फिर क्या हुआ है, ये आपका एरियली चली है, मतलब क्या है, एयर में रही, फिर उसके बाद आपने क्या देखा, फिर इसमें क्या हुआ है, कुछ समय के बाद ये क्या करी, ये आपकी डाउनवर्ड द्वारा यहाँ पे क्या हुई, सोइल को टच कर गई, और यहाँ पर ही क्या हुआ, जैसे ही सोइल को टच करेगी, यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से फिर एक नया प्लांट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अराइज होने लगेगा, ठीक है, क्या होने लगेगा भाई, यहाँ पर एक नया प्लांट आपका अराइज होने लगेगा। और इसी स्ट्रक्चर को आपने क्या कह दिया है, इसी स्ट्रक्चर को तुम लोगों ने क्या कहा है, इसी स्ट्रक्चर को आप लोगों ने कहा है कि सर यही है आपका स्टोलन, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ, रनर भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भाई, रनर भी कह सकता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैस्मिन हो जाएगा, मिंट हो जाएगा, कितनी सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसको डायग्राम को समझ लेना बेटा, समय बच जाएगा, दिमाग में भी रहेगा, और बाद में ये भी नहीं क्या होगी, भूल जाते हैं बार बार। चलो चलो, अब किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या है, तो इसमें ध्यान रखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है। सो ऑफसेट के बारे में आप लिखो, इट इज अ लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच, थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम करते हैं, ठीक है, लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, विद शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है। सो यहाँ पे लेटरल ब्रांच देखोगे आप, ठीक है, क्या है, लेटरल ब्रांच है जिसमें आपको क्या देखने मिल रही है, शॉर्ट इंटरनोड देखने के लिए मिल रही है, परेशान मत हो, डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। इंटरनोड एंड ईच नोड, एंड ईच नोड बेयर, एंड ईच नोड बेयर और रोसेट ऑफ लीफ, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है यहाँ पर रोसेट ऑफ लीफ, तो अब मैंने रोजेट कहा है, तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाना चाहिए, अगर तुम लोग बिल्कुल ही फ्रेशर हो, ठीक है, अभी अभी तैयारी में उतरे हो, पहले 11 ट्वेल्थ तो तुमने सीरियसली लिया नहीं था, तो तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए, सर ये रोजेट ऑफ लीफ क्या कह रहे हो आप, तो देखो क्या है आपका रोजेट ऑफ लीफ, क्या मैं कह सकता हूँ, रोजेट लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट, तो टफ्ट को भी अंडरलाइन करो, टफ्ट ऑफ रूट, इसका क्या मतलब हुआ है, ऐसे समझो इसे,
कि सबसे पहले तो रोजेट का मतलब समझो। रोजेट का मतलब क्या होगा? लीफ, मतलब यहाँ पे हम गुच्छे की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीफ काफी सारी होंगी एक साथ। और टफ्ट का मतलब क्या होता है कि टफ्ट ऑफ फ्रूट का मतलब है ऐसी रूट्स, काफी सारी रूट्स हैं जिनका साइज क्या है, सेम है। तो चलो फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे और तुमको थोड़ा सा फील कराएंगे। तो भाई यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। अच्छा नहीं बना रहा। कैसी कैसी इंटरनोड है? शॉर्ट इंटरनोड है, तो हम लोग भी कैसे बनाएंगे भाई? शॉर्ट इंटरनोड ही बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट इंटरनोड ही बनाएंगे क्योंकि शॉर्ट ही कहा गया है। अब देखो यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? लेटरल ब्रांच, जिसमें आपको क्या दिख रही है? शॉर्ट इंटरनोड। तो यह मैंने क्या बना दी? ये हो गई आपकी शॉर्ट इंटरनोड। शॉर्ट इंटरनोड। एंड ईच नोड बियर अ रोजेट ऑफ लीफ। तो चलो भाई, हर नोड पे आप क्या देख रहे हो? ये बीच बीच में मैंने वाइट वाइट स्पेस के छोड़ी है, मैंने यहाँ पे नोड का इंडिकेशन दिया, ये नोड पॉइंट है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? रोजेट ऑफ लीफ। चलो बना दी। ये हो गई आपकी इतनी सारी लीफ, क्या हो गई? ये हो गई एक रोजेट ऑफ लीफ। एंड टफ्ट ऑफ फ्रूट। अब टफ्ट ऑफ फ्रूट क्या बोला है? मतलब कि यहाँ पे जो रूट्स होंगे ना, उनका क्या होगा? साइज सबका सेम होगा, उनका क्या होगा? एक ग्रुप होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया आपका रोजेट ऑफ लीफ। और ये नीचे वाला क्या हो गया आपका? टफ्ट ऑफ रूट। क्या बोल रहे हैं इसको? टफ्ट ऑफ रूट बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि जो रूट्स है उनका साइज क्या है? इक्वल है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जो देखने मिलेगा, इसको ही आप क्या कह दोगे भाई? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया आपका ऑफसेट का एग्जाम्पल। और ऑफसेट में एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन पढ़ा है आपने। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्लास 12th का, उसमें ये काफी बड़ा, मतलब काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल का नाम क्या है? याद आ रहा है कुछ? तो ये भी आपका फिर से अगेन एक होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ कल डिस्कस करने वाला हूँ। चलो थोड़ा हिंट और दे देता हूँ भाई, ठीक है। उससे टेर और बंगाल भी हुआ था। अब इससे ज्यादा हिंट की उम्मीद मत करना। और जनरली अगर हम बात करते हैं, ये कंडीशन आपको किस में देखने के लिए मिलेगी? ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी एक्वाटिक प्लांट, जैसे आपका पिस्टिया हो गया आपका, और क्या हो गया आपका? इकोर्निया। सो ये दो एग्जांपल आपके यहाँ पर अगेन वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके। फिर इसके बाद हम आते हैं शक्कर के बारे में। किसके बारे में आ जाएंगे भाई? इसके बाद हम समझेंगे शक्कर को। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो आराम से। चलो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया होगा, चलो क्लेम कर देते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से डायग्राम नहीं हटाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं हटाओगे सर? बहुत सुंदर बना है। तो इसके पीछे का रीजन है, नहीं बेटा, इसी को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे और यहीं पर कंसेप्ट समझेंगे। किसका? सकर का भी कंसेप्ट मैं यहीं पर आपको सिखा दूंगा। तो इस वाले डायग्राम से ही आपका क्या होगा? सकर भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनाओ? डेफिनेशन बनाओ एक अच्छी सी। तो सकर के बारे में क्या डेफिनेशन बनाओगे भाई? तो सकर के बारे में आप लोग डेफिनेशन बनाओगे, द लेटरल ब्रांच that arise from basal underground part, basal underground part of main stem। और इसमें एग्जांपल क्या बनेंगे? इसमें एग्जांपल बनेंगे आपका पाइनएप्पल। इसके अलावा आपको इसमें एग्जांपल देखने मिलेगा क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम। और इसके अलावा इसमें बनाना में भी आपको क्या देखने मिलती है? बनाना प्लांट में भी आपको यही कंडीशन देखने मिलती है। अब इस डायग्राम से कैसे रिलेट करना है भाई? कंडीशन सारी सेम रहेंगी। क्या करना है बस आपको? यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर एयर में बना रखी है ना, इसको हटा दोगे। और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि भाई यहाँ से क्या हो रहा है? आप ये देखोगे कि यहाँ से क्या होगा? जो पहला आपका एयर से निकल रही थी, वो अब कैसे निकलेगी? वो आपकी इनसाइड द सोइल जाएगी। कैसे जाएगी भाई? इनसाइड द सोइल जाएगी, ठीक है। इनसाइड द सोइल जाएगी। और यही क्या बन गई आपकी? यही बन गई आपकी सकर। तो सकर में क्या है? कंडीशन सारी सेम है, बस जो आपकी एरियली जा रही थी, ठीक है। किसमें जा रही थी भाई? एरियली स्टोलन में जा रही थी। अब वो कैसे जा रही है? अंडरग्राउंड जा रही है। इस कंडीशन को हम लोग सकर कह रहे हैं।
तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन में पढ़नी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेम के फंक्शंस। इनके फंक्शन देखने से पहले जरा थोड़ा थोड़ा ये भी देख लो, ठीक है, कुछ आपके सामने इमेज शेयर करी है। सो ये क्या हो गया, ये आपका ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका फाइलोक्लेट का, जिसमें आप लोग क्या पढ़ रहे थे। अच्छा ये क्या होगा, ओपनशिया होगा या आपका यूफोर्बिया होगा, तो आंसर क्या रहेगा सर, ये ओपनशिया है। ओपनशिया क्यों है, क्योंकि सर आपने बताया था ये जो ओपनशिया होता है वो कैसी है, आपकी फ्लैट स्टेम है। कैसी स्टेम है भाई, फ्लैट स्टेम है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोलन। स्टोलन में आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कैसा है, ये आपका स्टोलन हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या है, रनर है। क्या है भाई, रनर है। मिंट और जैस्मिन में आपको देखने मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सो ये मैंने किसको शेयर करा है, ये हो गया आपका ऑफसेट। दिख रहा है ना, देखो ये लिखा ऑफसेट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या देखने मिल रही है आपको, लीफ में क्या देखने मिल रही है, लीफ की आपको रोजेट देखने के लिए मिल रही है। और ये नीचे की तरफ आपको रूट्स का क्या देखने के लिए मिल रहा है, टफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। सारी फोटोज को स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। फिर इसके बाद आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका सकर। सकर में क्या हो रहा है, कंडीशन देखो वैसी है, ये कैसे जा रहा है, अगर आप इस रनर को देखोगे तो ये जा रही है एयर में, मतलब एरियली जा रही है। और ये जो जा रही है कैसे जा रही है, ये जा रही है अंडरग्राउंड स्टेम। हो सकता है हमारे बहुत से भाई बंधु को दिखाना हो, तो मैं इसको येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जा रही है, कैसे जा रही है भाई, अंडरग्राउंड स्टेम। किस किस में देखने मिलेगी, बनाना में देखने मिलेगी, पाइनएप्पल में देखने के लिए मिलेगी, और आपका क्रिस्थीमम में देखने के लिए मिलेगी। ओके, यहाँ पर ऑफसेट का एक एग्जांपल और है, देख लो। अब तो याद आ गया होगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर हाइसिंथ की। वो अब हम आ गए हैं आज के लास्ट टॉपिक में, जो कि है आपका स्टेम के फंक्शंस। तो देखो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। सो एक फंक्शन तो ऐसा क्या होगा कि डेट इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस। तो एक फंक्शन तो ये हो जाएगा। अब आप कहोगे सर स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो बेशक हो सकता है, ठीक है। पर एक चीज और ध्यान रखना कि जब तक स्टेम ग्रीन होता है तो उसमें एक फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया देखी गई है। इसके अलावा देखो जो स्टेम है वो किसकी चीज में हेल्प करती है, पीछे आप देख के आए हो, दैट स्टेम हेल्प इन नंबर वन स्टोरेज, नंबर टू सपोर्ट, नंबर थ्री प्रोटेक्शन, एंड नंबर फोर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नंबर थ्री आप ध्यान रखोगे कि और क्या फंक्शन हो सकता है भाई स्टेम का, तो स्टेम क्या करती है, स्प्रेड आउट करती है ब्रांचेस। क्या स्प्रेड आउट करती है, स्टेम स्प्रेड आउट ब्रांचेस bearing leaves, flower एंड फ्रूट, एंड फ्रूट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फंक्शन के तौर पे याद रखें। और आज के इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन तुम्हारा, यूज करोगे, ठीक है। अब जब पैसे नहीं लग रहे तो यूज कर लो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम कमेंट सेक्शन में यूज करोगे और तुम्हारे पास मैसेज आएगा कि आपने यहाँ पर कमेंट करा है और आपके अकाउंट से इतने रुपए कट गए, तो यूज करा करो, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अभी कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है आप लोगों के लिए। एट लास्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।